सारे जूते चप्पल में रखे थे, बेच बेच के दो पैसे बचाए चोरी का मदद में धक्के ना मिला पुलिस वाले नहीं कुछ ये एक थपेड़ा है भाई वरिष्ठ प्रशासन पे। क्या मतलब है मेरे मिस्त्री को धमकाने का? हमारा काम है। तेरा काम है धमकाने का? गुंडे गुंडे हो तुम? गुंडे तो मैं। गुंडे तो भाई अनिल विजना ने कहा था तू मेरी बहन है, धर्म बहन है, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में, तो कहते कोई क्यों नहीं है? मैं बैठा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। अच्छा मैं बैठा हूँ, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं है। बंद या लग रही सीसीटीवी सामने सीसीटीवी ना तो ऐसे चक्कर बंद है स्पीकर बंद है जावा तो कहता तुम चलो मैं करूँगा बाहर ऊपर भी हिसाब देना चाहिए, पाप पड़ेगा, पाप सुधर लो। इतना ना बोला, चुप हो जा, शर्म कर। आपके साथ शर्म कर। हमने कागज दिखा दे फिर मैंने छोरा ना मर्डर करा ना, मैंने छोरा ना मर्डर करा ना तो दोबारा फिर कर दिया फरीक। आप यार मेरे पे हमला करने का और मेरे मिस्त्री पे हमला करने का क्या क्या मतलब है? तुम गुंडे इकट्ठे होकर पास देख कितने बंदे आ रहे हैं। भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन डूब मरो चुल्लू पर पानी में। यदि आप न्याय नहीं दिला सकते तो बोला बिना मतलब का थोड़ा सुनना ही बंद हो गया। बहरे हो गए कि तुम आंख होंदे आंते हो तुम। अरे ये देखो ये मार बेटी अपना नू सोचा भाई चलो ठीक है अपना गुजारा चला लेंगे। आज भले वक्त में 8 लाख का प्लाट ले लिया था, 60 लाख का हो गया तो इन पर झाड़ बढ़ गई और उसकी आत्मा दुखी हो रही होगी, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं तो उसकी आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। इसी कष्ट निवारण समिति पर लानत है। फिर वो दीवार मैंने खुद चीनी है, वो योद्धी मैंने खुद बनाई है, खुद मैंने मिट्टी ढोई है अंदर, अच्छा खुद मैंने मसाला बनाया है। तो इनके हालात और मजबूरी का फायदा उठाने का काम हो रहा है इस टाइम। तो हमें कल को मार दे तो भाई यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ ये यहाँ पे जानवरों के लिए आश्रम बन जाए बस। अच्छा वो ये बता दो कि कौन चला सकता है, जो बंदा सामने आता हो चला सकता हो यहाँ पे जानवरों का, जो बेसहारा है जानवर है, जो घायल है बेजुबान, उनके लिए मैं दान करना चाहती हूँ। वो कान कर भगवान की जब लाठी लाकर नहीं दर्द को उन्होंने दर्द दिया बेरा कौन। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेका। आज वाली खबर इतनी जरूरी है जो आज गणखराई की चोट टूटेगी। बात करांगे महाभारत काल पर ले जाऊंगा इस बात में। जिस प्लाट तक मैं कैथल की आर के पुरम कॉलोनी तक लाइव जुड़ रहा हूँ, ये जो प्लाट है इस प्लाट के 5 कोनी, 1 कोनी, 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, 5 कोनी, 6 ब्याह हो रहे हैं। 5 और 6 मतलब द्रौपदी का भी रिकॉर्ड टूट गया। 6 प्लाट 1 है, ग्राहक 6 है। यू प्लाट 6 बार बिक लिया, मनमाना 7 बार भी बिक लिया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। एक बार मैं कैमरामैन मोहित ने कहूंगा चुकर तो घुमा दे एक बार। ये प्लाट है और नू का ना जिसका कोई नहीं होता नहीं उसके पर सारे दुश्मन हो जाए। तो फिलहाल जो माँ और बेटी सामने तो हम कैमरा पे देख रहे हो, ये उस दुविधा में फंस रहे हैं। जब द्रौपदी वाला प्रकरण याद आओ तो महाभारत छिड़ी थी, इस प्लाट पे भी एक महाभारत छिड़ रही है। वहां महाभारत के बारे में मैं एक पड़ताल करने आया हूँ। एक देसी पड़ताल हम करांगे। फिलहाल हालात यह है दरवाजा लगा दिया तो दरवाजा तोड़ दिया जाऊगा। फिलहाल देखो ये जेड सिक्योरिटी जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है, यू पल्ला अटका रखा है, ये तोड़ दिया गया। आप यदि चौखट लगाओगे तोड़ दी जाओगी, गेट लगाओगे मेन तोड़ दिया जाओगा, आड़ा आप यदि रहोगे तो आपको भगा दिया जाओगा। दबिश बनाई जा रही है। और रेखा बहन जी का नू कहना है कि भाई अनिल विजना ने कहा था तू मेरी बहन है, धर्म बहन है, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो काम हो गया बोला कौन बाडू बागी पानी में तक नू कानू। इस प्लाट के भाई नू निबेरा कै बार सौदे लिए, कई आए कई गए, जाए तो मैं प्लाट 1 है, सौदेबाजी 7-8 बार होली है। और भी जब गहराई में जावांगे भीतर की जो इसकी पड़ताल काटेंगे तो गणे पाओगे। यानी कि मेरा अंदाजा जो है मतलब हमारे पास जो इनपुट है इस प्लाट के 6 ब्याह हो रहे हैं। द्रौपदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब द्रौपदी का टाइम पर महाभारत हुई तो आज भी महाभारत हो रही इस प्लाट पे। इसके 6 बिरानी 7 ब्याह हो रहे हैं। फिलहाल देखा हमारे साथ मौजूद है बहन जी, इनकी माँ है, माँ और बेटी है। एक जाड़ बड़ा है इन पे भी ये चलेगी तो प्लाट अपना रहा लालची हो। चलो खैर ये इनका कहना ही वहां पर पड़ताल करांगे। राम राम आनंद जी। राम राम आनंद। राम राम भाई। आप भी राम राम। राम राम सभी दर्शक। बहन जी बताओ पहले तो देखो 2-3 चीज आ रहा है। जिसका जो प्लाट हो उसकी इंतकाल रजिस्ट्री देखी जा रहा है और उसका कब्जा देखा जा रहा है। फिलहाल आप इसके कागज के हैं? हमारे पास इसका इंतकाल भी था, रजिस्ट्री है। इंतकाल उन्होंने पटवारी को पैसे देके अपने नाम करवा लिया। ये कितनी एप्लीकेशन दे रखी है। रजिस्ट्री दिखाओ भाई। एक चीज मैं बता दूं, जितने दर्शक अलग अलग शेयर करते रहिए भाई, लाइव के बीच में महाभारत हो उसके पहले बताऊं मैं। लेकिन हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल आप देखोगे जय आड़ देखो फिलहाल हॉर्न बजने शुरू हो लिए हैं गाड़ियां की, कुछ मामला विवादित भी हो उसका। लेकिन
भाई आंखों देखी माखी खाई कौन जानती जब किसी के गलत होगा इस बहन जी के साथ। ये देखो प्लाट इसका, ये मार बेटी एक है, कसूर इनका यू है, अब ये बेकसूर है। बैठ जाओ, आड़ा बैठ जाओ, आप नहीं आड़ा बैठ जाए, आड़ा बैठ जा। फिलहाल रजिस्ट्री दिखा भाई, रजिस्ट्री दिखा मेरे को, रजिस्ट्री देखो भाई, दिखा भाई, ये रजिस्ट्री है। हाँ बताओ कब करवाई थी? ये मैं शुरू से आपको बताती हूँ। 2005 में ना हमने फुल पेमेंट बयाना किया था बंती देवी के साथ, तो उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे। उसके बाद उसकी जो बहू थी वो बीमार थी, वो रजिस्ट्री कराने नहीं आ पाई। फिर बाद में कहने लगी मेरे घर वाले बेईमान हो गए, तुम अपनी रजिस्ट्री करा लो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप हमारी रजिस्ट्री करा दो। तो वो जैसे ही वहाँ गई ना तहसील में रजिस्ट्री कराने, उस टाइम रजिस्ट्रियाँ बंद थी, कुछ एनओसी का चक्कर था, तो उसने उठा के वसीयत करा दी मम्मी के नाम। अच्छा। मम्मी ने उसको कहा भी मैं वसीयत का क्या करूं, मैंने तो पैसे दे रखे हैं, भी आपने वसीयत क्यों कितने कराई? पैसे में लिया था ये 8 लाख में लिया था। यू कद लिया था? 2005 में। 2005 में यू 8 लाख का लिया। आज यू लाखों में पहुंच रहे हैं, मेरे ख्याल से 60-70 लाख कीमत जा रही है। लालच बुरी बला है, आड़े नीत खटकगी किसी की। और सुनो, इन ना अपनी करियाने की परचून की दुकान थी, उस दुकान में तो कमाई थोड़ी थोड़ी कट के यू प्लाट लिया। बहस इनका ही बहन का है कोई तो इस प्लाट पर झाड़ बढ़े, बस झाड़, क्योंकि पोर्स एरिया है। RKSDU कॉलेज की आप देख रहे हो यार, दीवार ये बिल्डिंग दिखने लग रही है। और आड़ा जी भी न लिया था, आड़ा कुछ भी कौन था, लेकिन आज ये पोर्स इलाका हो गया तो आज लालच हो गया। इसकी जब कीमत नहीं होती तो शायद को कब्जे भी नहीं करना होता। महंगा है तो कब्जे करना है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने वसीयत करा दी लेडीज ने मम्मी के नाम। मम्मी ने कहा मैंने, ये देखो एक सबूत और देखो भाई, जमाबंदी की नकल हमारे पास, या जमाबंदी में 2015-16 में इस बहन जी का नाम भी है। ईशे प्लाट का नहीं है? हाँ जी, कितने गज का आयु? कृष्णा देवी। कितने का आयु? 200 गज का। बलेरा भजन करया करो, बोला भजन भी करके देख लिया, सबूत है, सारे सबूत है, रजिस्ट्री है। इंतकाल हाँ इंतकाल ये था। हो गया। उसके बाद इन्होंने किसी और के नाम करवा दिया इंतकाल, पटवारी से मिलके। ये जो इस मैं शुरू से बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने बंती देवी ने ना वसीयत करवा दी मम्मी के नाम। अच्छा। मम्मी बोली भी मैंने पैसे दे रखे, मैं वसीयत क्यों लूं? उसने अपने घर वाले के साथ, वो कहने लगी घर वाले बेईमान हो रहे हैं, मेरा जमाई है सुल्तान, वो मुझे कुछ करने नहीं देता, प्लाट के बारे में कह रहा है दबा लो, जरूरत नहीं है रजिस्ट्री में, छुप छुपा के कराने आई हो, ये तो ले लो। तो मम्मी ने फिर भी कहा मैं इसका करूंगी क्या, आप मेरी रजिस्ट्री कराओ। तो वो कह के गई, कहती कोई बात नहीं मैं रजिस्ट्री करा दूंगी, जैसे ही खुलेगी मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी ये तो पकड़ो, नहीं तो तुमसे बिल्कुल छीन जाएगा। हाँ ये वसीयत है। वसीयत आई थी भाई, देखो सारे भाई डॉक्यूमेंटेशन बात हो रही है। वसीयत भी इनके नाम थी बकायदा, आप इस टाइम स्क्रीनशॉट ले। और जो न्याय प्रिय लोग हैं भाई, अरे भाई डूब मरो जाए आप लोग, मतलब आपकी आंखें गजन गलत काम होंगे। यार सुनो, रेखा बहन जी तो एक एग्जाम्पल है, और डड़ा पाड़ा एग्जाम्पल लिख रही है। प्रॉपर्टी डीलर जिनने मतलब सिर्फ पैसा तो मोह है, जिनने सिर्फ पैसा कमाना है, जो लालची है, स्वार्थी है, उन नवाया आडम्बर चला रखे हैं। बस जरूरत नहीं होंगे, जब इंतकाल होंगे, जब रजिस्ट्री होंगी, जब होंगी, अरे बेचो न पीछे खाओ न, ये खाए का खेल है। और ये खाई में तो खेल रखे हैं। ये फोटो लग रही है। हाँ ये है, ये फोटो का भी सबूत है। हाँ आंटी का नहीं है? हाँ ये जिससे हमने प्लाट लिया था उसका अच्छा। फोटो है, और ये उसका पति है। अच्छा, ये गवाह है। हाँ वो गवाह है। अरे ये देखो, और ये 2013 की है। हाँ ये 2013 8 11 9 की ये 13 है ये नहीं, ये तो नकल निकलवाई हो। ये नकल निकलवाई, ये बात, ये नकल की डेट है, 2009 की डेट है। नकल की डेट है। तो चलो फिलहाल देखो, अड़ोसी पड़ोसी देखने जरूर लग रहे हैं, लेकिन तमाशगिन बनकर देखो क्यों हो? कम तक यदि गलत हो रहा को आ रहा ना अन्याय करो ना सहो। यदि तमाशगिन बनकर देखोगे तो फिर एक बात देखो, आज इस प्लाट पर कब्जा, तड़कन किसी और प्लाट पर कब्जा होगा। आज तो हम इनकी मदद नहीं करें, कल नहीं, ये तारी नहीं करेंगे। बोला तुझे क्या मुझे क्या, इस चक्कर भी तो बाहर लिख लो। और ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पाओ। यदि तो हमने बेरा पड़ गलत हो रहा है तो पड़ोसी खड़े हैं भाई, पड़ोसी यानी कि माँ भारत वाले धृतराष्ट्र अपने बैठे हैं, नहीं दिखता कि उनने भाई एक माँ बेटी है, साहिब अवस्था में बैठी है, और इनका प्लाट पर कब्जे होने लग रहे हैं, हमले होने लग रहे हैं, जान को खतरा है। अनिल विज क्या करे हैं? अनिल विज के पास गई थी, मैंने कहा जी हमारे प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं, मेरा इंतकाल किसी और के नाम कर दिया, तो हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो कहते कोई क्यों नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। अच्छा, मैं बैठा हूँ, मेरे होते डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा आप CBI को मार्क कर दो, तभी सच्चाई सामने आएगी। अब उन्होंने नीचे DC के भेज दी, फिर DSP के भेज दी, वहाँ क्या कार्रवाई होनी थी इनकी। और ये रे माटी बिरान माटी बदीन माटी पंखे दाड़े धक्के पे धक्के खोखोड़ा खेल हो रहा है। अधिकारी भी नहीं सोचे भाई इन पर लेने देने से कि मैं पीछे पकड़ाऊंगे। यदि देखो, मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, भ्रष्ट अधिकारियों की बात है भाई, भ्रष्ट पुलिस महकमा की बात है। भ्रष्ट पुलिस महकमा, भ्रष्ट अधिकारी बाहर है,
ऊपर भी हिसाब देना चाहिए, पाप पड़ेगा, पाप सुधर लो। सीसीटीवी को नहीं कटवांदे या लग रही सीसीटीवी सामने CCTV ना तो ऐसे कटवांदे ना एसपी कटवांदे जो जावा तो कहता हम चलो कटवाओगे। जब भ्रष्ट अधिकारी होगा, भ्रष्ट पुलिस वाला होगा, पीछे दोगे तो कीमत क्या होगा? चल मान लो मन ने तोड़ा है तो सीसीटीवी तो कटवा लो। वो नहीं फिलहाल कटवांदे। अच्छा जान का खतरा आपको? जान का तो मैं ये देखो थोड़ी इसके मारे हमारे मार दिए तुम्हारे क्या होगा? ये देखो, ये आंखों में जो ये जो भावुकता है, ये भावुकता है जो रेखा बहन जी, ये बहुत कुछ बयां कर रही है भाई। और तुम भी सुनो, करारा थपेड़ा तार मुंह पे। जब आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे तो शेयर करियो जिला के, और उनका मुंह पर करारा थपेड़ा मारो जो लोग कब्जे की परंपरा और कब्जे की प्रवृत्ति के लोग हैं और जिनका लालच की प्रवृत्ति है। आज यू प्लाट यदि 60-70 लाख का तो इस पर लालच आ गया। इन यू 8 लाख का लिया था भले वक्ता में। ये देखो भाई, ये देखो 8 लाख का ले क्या यू ले क्या, और क्यों कर लिया? अपना परचून की दुकान थी, करियाना की दुकान थी, उसकी मिट्टी कोड़ी बेच बेच के लिया होगा यू। हमने पेट काट काट के लिया, हमने कभी खाया नहीं, पहरा नहीं, पैसे इकट्ठे करके प्लाट लिया, कुछ कर्जे बैठाया। आज तक तो इस प्लाट के कर्जे भी नहीं उतरे हाले तो इस प्लाट के कुछ बैंक में से कटवाया। हम तो रातों रात हो रहे बिल्डिंग गाड़ देंगे, और कोई आदमी होता तो हम जिंदे ने गाड़ देंगे। पूरे नीरे लड़न आए थे। खतरा भाई, एक खबर आज यह है जिंदा जी की, एक खबर यह भी हो सके है अगर हमला में किसी की जान चली गई, या हो सके है क्योंकि इन डर है, कब्जा है। अरे भाई जो इनका थोड़े मार मार के तोड़ गए, जो लोग इनका लेंटर ने तोड़ गया। आइए भाई भीतर दिखाइए, ये देखो भाई लेंटर के, ये तो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी तो बेचारा अपना काम चला रही है। देखो ये हालात है ये यहाँ की, ये देख लो भाई। ये और प्रशासन वाले भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन डूब मरो चुल्लू पर पानी में। यदि आप न्याय नहीं दिला सकते तो बोला बिना मतलब का थोड़ा सुनना ही बंद हो लिया। बहरे हो गए तुम, कान होंदे आंधे हो, कान होंदे बहरे हो, आंख होंदे आंधे हो तुम। अरे ये देखो, ये मार बेटी अपना नू सोचे भाई चलो ठीक है अपना गुजारा चला लेंगे। और भले वक्त में कोई 8 लाख का प्लाट ले लिया था, 60 लाख का हो गया तो इन पर झाड़ बढ़ गई। उनकी कब्जादारियां मिलकर किन के गले, भ्रष्ट अफसर गले, भ्रष्ट कर्मचारियों गले। ये देखो भाई ये हालात है, जुगाड़ बना रखे अपना, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी तो काम चला रहे है यूं। और ये देखो जाना थड़ी पर लेके बैठे अपना ये। और ये देख लो भाई, यू प्लाट है, यह सेमी बिल्डिंग दिखने लग रही है आरकेएसडी कॉलेज की। सबूत हमारे बिजली का बिल भी लग रहा है, सारे नजरअंदाज करने लग रहे हैं। कागज पुलिस वाला भी कागज सारे मारे, सारे सोता 6 महीने मारा के इंतकाल चढ़ा था। 6 महीने के मीटर भी लग रहा है बिजली के। करके चोरी की सुनाई हो रही हमारी, हमारे नुकसान की सुनाई। हाँ जी, क्या करें? ये ना इन्होंने ना पहले ये इनका गैंग है बहुत बड़ा, इस जो इसकी पोती है ना, और उसने ना इससे पहले जैसे हमारी विसियत हुई, हमारे बैठने के बाद इसके अंगूठे लगवा लिए कि लोन लेना है। हाँ। इसकी दादी से अंगूठे लगवा लिए। इसकी दादी आके यूं बोली ये वसीयत यूं देके जा रही, मेरे से अंगूठे लगवाए हैं, हो सकता है इन्होंने प्लाट का कुछ करा हो, इसलिए वसीयत देके जा रही ताकि तुम सेफ हो जाओ। लेकिन वो बेचारी मरते टाइम हमारा कर्जा नहीं रखना चाहती थी, और फिर भी उसके ऊपर उसकी आत्मा दुखी हो रही होगी, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं तो उसकी आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। और इस बहन की जो आंखें में आंसू निकलने लग रहे हैं, वो आंसू इस बात के गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं। अब भी जो लोग इन गले जो आड़े इनके गले गड़बड़ कर रहे हैं, जिनकी नीयत खराब हो रही है, जिनका लालच आ रहा है, जो कब्जा करने की सोच रहे हैं, ये एक आंसू जो पड़ने लग रहे इस बाण के, इस बेबे के, वो आंसू ऊपर जाके हिसाब मांगेंगे, ऊपर जाके हिसाब मांगेंगे। और एक बात देखो, नुकारा भगवान की जब लाठी लागा नहीं तो वाह बेरा को पटाया था, किस टाइम लाठी लाग जर, किस टाइम वो कहा नहीं करे भगवान की जब लाठी लागा नहीं दर्द को उन्होंने दर्द दिया, बेरा को पटन दर्द लाठी लाग लिया। हमारे ना मिस्त्री लगन देंगे ना मजदूर लगन देंगे, और उरे तो सारी तोड़ फोड़ कर दी गए, चोरी कर लिए बने तो यहाँ था आपका धमकियां भी देवेंगे करा तो हम कहाँ जावा, हम तो सोनते भी डरा सोनते भी डरा थपाई करके गए 3 गुंडे। फिर बाद में हमें पता चला ये जो 3 गुंडे है ना, 3-4 गुंडे 12 आदमी लेके आए थे, वो एक गैंग है, वो कब्जा करने वाला। वो पहले भी उधर किसी के प्लाटों पे इसने कब्जा किया था, इन्होंने पूरा गैंग है। अब देखो भाई, लड़की है या उसकी पोते या बेचना जिसके पीछे दे रहा देखो ये कष्ट निवारण समिति भी तो वापस कर लिए। यह कष्ट निवारण समिति भाई, यह कष्ट निवारण कर है, कष्ट देवे है। अरे कष्ट दे कम तम इसी समिति तो ना बनाओ जिस समिति का नाम पे विश्वास की हत्या होती हो, मुद्दे की हत्या होती हो, मुद्दा की हत्या होती हो, मुद्दा पड़ता हो।
इसी कष्ट निवारण समिति पर लानत है। फिर फिलहाल देखो ये कष्ट एक जमी भी सुन दी पुलिस के तो नाक रगड़ रगड़ काम है में पुलिस मारी सुनाई को नहीं कर दी। के प्लाट पर ना जाइयो माँ मेरा माल पड़े मैं जाऊं क्यों नहीं, मैंने पैसे नहीं ला रखे कहे मेरी छोरी खड़े रहेगी मेरी झाड़ियाँ बुद्धि होगी सारी सारी मुझे कमा कमा कर दिया मैं कर ली मेरे पे कब्जा पाना चालू तो मैं सुनते हुए भी डरूँ ना मार देगी मेरा को नाम भी नहीं लेनी है फिर। ये देखो एक पीड़ा है माँ की, ये इस माँ की दूसरी दुकान बनियान की दुकान भी करी है, सारे जूते चप्पल भी रखे बेच बेच के 2 पैसे तो पैसे बचाए छोरी मरुदी में धक्के ना मिला मैंने प्लाट में पानी लाओ मित्र, पानी पिलाओ माता जी, सारी दुकान चला मेरे पानी लाओ बहन जी। पुलिस वाले नहीं कुछ ये एक थपेड़ा है भाई, भ्रष्ट प्रशासन पे है, भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुंह पर थपेड़ा है। तुम कर के रहे हो, तुमने पीछे अच्छे लगे बस। फिर पुलिस वाले के जाते चोरी भी कर ली, पुलिस वाले के जाके रह लिए हुए रगड़े जावे नाक न तो वो उनकी मानना उनका कब्जा भी उनका है, प्लाट भी उनका 3 दिन जाइए ना। चलो एक चीज मैं कहूंगा, अनिल विज जो गृह मंत्री हरियाणा के, जो गृह मंत्री गब्बर सिंह लोंटी, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पियो माता जी, पी लो पानी। पुलिस गरीब आदमी तो पुलिस पे जाएगा और वो कहाँ जाएगा। पी लो पानी, पी लो, पी लो। ये हालात देखो, फिर हमने ये माइक पे आके बोलना पड़ा है, बेबाकी तो बोलना पड़ा है। और भाई सारा हिसाब लिया जाओगा ऊपर जाकर, अरे ईब जय तमनु लालच मान दे रहे हो तो अपनी आंख खोल लो और समझ लो। और बाकी फिर भी मैं प्रशासन तक के, मैं गृह मंत्री अनिल विज गब्बर सिंह तक कहूंगा, इस मामले की पूरी कैथल की आरके पुरम कॉलोनी है, पीछे आरके कॉलेज की बिल्डिंग है, आड़ा है कि इस मामला की मतलब प्रशासन के द्वारा, कैथल प्रशासन द्वारा ऊपर तक फोन आवे गृह मंत्री का और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और जब दूसरा पक्ष भी सुनता हो, सुन लो भाई, यदि तारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आओ सामने कैमरा पे बताओ। चलो या तो हम जरूर अपील करा प्रशासन तक, मामला की निष्पक्ष जांच हो जाए, बेरा पड़ जाए। तो बताओ हमारे कागज भी पूरे हैं फिर भी जोर जबरदस्त पूरी है, कहाँ जावे कागज भी पूरे ले दिए, हम केस भी चल रहा है फिर भी हमारे को मजदूरों मिस्त्री सबने बजा गाड़ियां दे मिस्त्री ने भी काम करने देंगे, मजदूर ने भी सारे ना जितने भी मैंने खुद चीनी है, वो दीवार मैंने खुद चीनी है, वो योद्धी मैंने खुद बनाई है, खुद मैंने मिट्टी डोई है अंदर, अच्छा खुद मैंने मसाला बनाया है। देखो भाई खुद मसाला बोला मरता क्या नहीं करता, मिस्त्री ने भी नहीं काम करने देंगे। मिस्त्री तसले डो रखे तसले मैंने खुद जो रखे हैं, वीडियो है मेरे पास। अच्छा आपने करी है सर? हाँ ये दीवार भी मैंने खुद बनाई है। चलो फिलहाल ये डूब का मरण की बात है, उन भ्रष्ट कर्मचारियों ने, भ्रष्ट अफसरों ने, लानत है इसे से भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट अफसरों पे जो ईमानदारी से काम नहीं करते, उनकी बेईमाना की वजह है, सबकी वजह से ये सारे मिक्स हैं। अच्छा ये भी है, एक दो पड़ोसी भी सबने मिल के तड़वाया इन्होंने मिलके। चलो भाई फिलहाल क्योंकि इनका है कोनी कोई, इसलिए इनकी को कहने या कोनी, इनकी बैक कोनी, इन पर पॉलिटिकल बैक कोनी, इन पर पीछा कोनी, तो इनकी हालात और मजबूरी का फायदा उठाने का काम हो रहा है इस टाइम। लेकिन फिर भी मैं कहूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो आरोप लगाए माँ बेटी ने इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक नंबर भेज रखे ना, कॉल करो आपका काम हो जाएगा। रजत कंबोज, हाँ कोई नहीं कॉल कर लेंगे, नंबर दे दियो बहन जी को। एक दिन है ना 112 नंबर की पुलिस वाले की 112 नंबर की आई वो 1 घंटा 1.5 घंटा 5 घंटा खड़ी रही एसएचओ के इंतजार में, पर एसएचओ नहीं आया। एसएचओ ने पहले ही पता था वो नहीं आया, बेचारे इंतजार करके वे चले गए। फिर सीसीटीवी की भी पूछ के गए, उन्होंने कहा मैं सीसीटीवी भाई इसी जिस भाई ने नौकर है कमेंट दोनों पक्षों की, मैं तो खुद कहूँ हूँ ना पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष, लेकिन इतना तो तजुर्बा है, इतनी तो आंख को नहीं फूट रही, इतने तो आंधे को नहीं हो रहे, इतना तो जमीर को नहीं मर रहा भाई। गलत होता नहीं देखे जावा या गलत और ठीक का बेरा नहीं हो, नू तो बेरा 2 4 हुए हैं, 2 4 4.5 4 दुनिया नून तो नून हो जो, लेकिन 2 तो 4 रहेंगे। और जो भाई नू का भाई दूसरा आ जाओ, दूसरा पक्ष आओ, ये भी लाइव चल रही बाजो,
बताओ, रखो अपनी बात। यो कमरा भी मारा ही है नुका ये कमरा भी मारा ही है नुका। फिर इन्होंने जो है ना सारा ने रखे ना इन्होंने माता गाली गुप्ता देनी शुरू करी। कहने लगे कि भाई ये तो मारे ये तो मारे में कब्जा पा रहे इनको नहीं बताना आ रहा है। एसएचओ के सामने बात हुई थी तो एसएचओ ने कहा किसने तोड़ा है कमरा, तो इस जो औरत का पोती के घर वाला है ना जमाई हो गया, वो कहता है कि मैंने तोड़ा है। अच्छा तो एसएचओ बोला बनाया किसने था, जिन गुंडों ने खरीदना ना गैंग ने, वो कहता हमने बनाया था। भाई तूने इनको बेच दिया और तो इन्होंने कमरा बनाया तो तू क्यों तोड़ रहे? सही बात है। ये तो एसएचओ ने इस बात को क्यों नहीं पकड़ा? क्रॉस चेक हो गया, ठीक बात है। क्यों नहीं पकड़ा? चलो अच्छा एक बात और सुनो भाई, इस छोरी ने रही इस बहन जी ने अपने हाथों के तले ठह ये चिड़ा है और ये बनाया है, लेकिन वो दीवार भी मैंने बनाई है, सामने वाली ऊपर ऊंची की है, मैंने बनाई है खुद। लेकिन एक चीज है भाई, समाज आंधा हो गया कि समाज ने दिखता को नहीं के, या फिर जब समाज में बुद्धिजीवी लोग या मैच्योर लोग सिंसियर लोग हैं तो आओ एक बार आकर निष्पक्ष बात न्याय तो दिवाओ। चाहे बात दो पक्षों की अरे तो पक्ष कौन रहे यार, तो बेरन क्या है पक्ष भी 6-7 ग्राहक हैं, किस पक्ष की बात करा? सबूत इनने दिखाए है, रजिस्ट्री दिखा दी और गेला गेला इंतकाल का दिखा दिया और गेला वो था क्या करवा था माता जी ने वो बस वसीयत हाँ वसीयत भी दिखा दी, सारी चीजें दिखा दी भाई। फिलहाल जो भाइयों ने कमेंट करके जो इनको एक बात और बताना चाहती हूँ, इन्होंने जो दूसरे बंदे को से अंगूठे लगवा लिए बंती देवी के, हमारी जो फुल पेमेंट का बयान है ना उसके बाद किसी और को बेच दिया। उसको जब शक हुआ तभी उसने वसीयत करवाई। भी हो सकता है ये दूसरे बंदे के साथ मेरे जो लोन का क्या अंगूठे लगवाए है ना, हो सकता है प्लाट का ना किया हो, तो उस बंदे के साथ आज तक केस चल रहा है। और जो कोर्ट में अमरजीत सिंह की कोर्ट में था 2014 में हमारा केस, तो मुझे 15 दिन पहले किसी ने बता दिया था क्योंकि तुम्हारा जो केस है ना तुम्हारे से प्लाट छिन जाएगा। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा जज की कोर्ट में है केस कैसे छिन जाएगा। फिलहाल विडम्बना और दुर्भाग्य यू है जो ब्याज पे पीछे था, कुछ टॉफी बेच बेच के जो पीछे आए तो उसमें जब यू प्लाट लिया था उसका कर्जा उसका ब्याज भी चल रहा है देना, ब्याज वगैरह चल रहा है जी। कम से कम 30-35 लाख दे रहे हैं मुझे। 8 लाख का प्लाट लिया था, आप ये सोचो 8 लाख का आज तक की डेट में ब्याज लगाओ, 19 साल हो गए, 8 लाख तो अब तक 1 करोड़ हो जाता। उस लड़की ने बेचा ना 4 जना ने तो जानना वापस ले लिया अपना। फिलहाल अच्छा एक तो मैं बता रही हूँ, एक तो अर्जन नगर के लोगों को बेचा था 3, उन्होंने दरखास्त दी थी इसकी 420 की, जब इसने उसके पैसे वापस करे। उसके बाद इन्होंने सज्जन सिंह को बेचा है कोई सीवन गेट, उसने भी अपने पैसे वापस ले लिए। फिर इसने जाट्टो को बेचा, उसने भी पैसे वापस ले लिए। मेरे को आरटीआई में दिए नहीं कागज पुलिस वालों ने, 3 जनों को बेच दिए, 3-4 जनों को जिनका मुझे पता है। इससे पहले विजय कुमार को बेचा सुनारे ने कहा हम तो इसका प्लाट यूं ही अड़प लगे, कच्चा बयाना ले रहा है वो, उस पे बनती दे। जिस बंदे ने बयाना लिखा है ना अर्जुन विश ने, जो दूसरे वाला बयाना है, उससे हम पूछाए, वो ये कह रहा मेरे पास कोई भी नहीं आया। आप एक बार उस अर्जुन विश के पास जाके आना, सुरेश नाम है उसका, वो कहता मेरे पास कोई बनती देवी नहीं आई, रजिस्टर नहीं चढ़ा हुआ। फिलहाल थोड़ा घना समझ लो, अड़ोसी पड़ोसी झूमने शुरू हो गए हैं बाहर, हालांकि लेकिन देखें बस तमाश किन बन रहे हैं। ये देखो हाईकोर्ट में हमारा कब्जा सुरक्षित है। जो दूसरे बयाने वाला है ना, उसने जो नीचे हाई कोर्ट में आपका कब्जा सुरक्षित है, उसने हमारे पे केस कर रखा है, भाई मेरे को कब्जा दे दो। हमने उसकी अपील डाल रखी है। अब जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो हमसे कब्जा मांग रहा है, वो स्टे हो रही है, तो वो कागज भी हाई कोर्ट वाला भी यहाँ पे मान्य नहीं है। एसएचओ ने उसको कोई तरजीह नहीं दी, उनके लिए बेकार है। हाई कोर्ट भी बेकार है। चलो फिर भी यदि बात कुछ कमेंट आए, दूसरा पक्ष भी जय सबूत के साथ इनकी तरफ बात रखना चाहे तो आओ, और यदि पंचायती बात होगी तो हम पंचायत में भी तैयार बैठने। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, नुकारा माँ की बोले माँ की नहीं कहा, न्याय की कहा है, न्याय की करने वाले लोग हम। हमारी जान का खतरा हो गया हमने तो। हमें तो कोई भी मार देगा। एसएचओ तो यहाँ कब्जा कराने को फिर रहा, कल ही कह दिया एसएचओ ने तुम तो रहते ही नहीं। चलो फिलहाल मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ कर जाऊं हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो और इस सारा मामला देखकर तो हम बताओ तो हमने क्या लगा है। फिलहाल इन तस्वीरों छोड़ के जाऊँ, ये हालात है, ये तोड़ दिया देंगे। चलो ये फोर्स इलाका है आजकल आरके पुरम है ये, और ये आरके एसडी कॉलेज की बिल्डिंग देख रहे हो, आरके एसडी कॉलेज की। फिलहाल जब कॉलोनी की तरफ नून देखोगे लोग देखें जरूर है, लेकिन कोई वो काम हो रहा है बोला देखो उधर भी देखो उधर भी देखो देखेंगे लोग जोर दे बस। ये सीसीटीवी है, नहीं लेते सीसीटीवी फुटेज, नहीं लेते पुलिस वाले, हम नहीं लेंगे। मैंने ये भी कह दिया मैंने तोड़ा है, आप ले लो फुटेज, फिर भी नहीं लेते, कहते नहीं देता। लोग देखे हैं, सिर्फ देखे हैं, दिखा दे रहा है, कर लेते ना, क्या दिक्कत है। हाँ पर मैं कहना लग रहा जी
जब थोड़ा देखो लोग अपना कोई कोना में बढ़ के देखे, कोई गली में आके देखे, कोई गेट खोल के देखे, कोई झांकी में को देखे है, सिर्फ देखे हैं, तमाशा देखे हैं। लेकिन हाँ वही बात है, बोला तुझे क्या और मुझे क्या। यहाँ देखो कुछ भी नहीं था, यहाँ किकरा खड़ी चलो थी। फिलहाल मैं इस वीडियो ने अभी क्लोज करूं और आप अपनी राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। दूसरा पक्ष आना चाहो तो हमारा सामने आ गए, आड़े मौका पे दोनों पक्ष हम वो कर लेंगे, वह भी सबूत दिखाओ, वह भी, और फिर लोग निर्णय करेंगे भी कौन ठीक कौन गलत। कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है हमें कल को मार दे, तो भाई यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ भी ये यहाँ पे जानवरों के लिए आश्रम बन जाए बस। अच्छा अच्छा, वो ये बता दो कि कौन चला सकता है, जो बंदा सामने आता हो चला सकता हो। यहाँ पे जानवरों का जो बेसहारा है, जानवर है जो घायल है, बेजुबाना, उनके लिए मैं दान करना ये चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात कह रही है बहन जी। ये नुको जब मारे को जान का खतरा है और मारे को रहने नहीं दिया जा रहा है, तो अड़ कम तो फिर इस जगह पे जानवरों का आश्रम बन जाए। बीच में मैं पड़ोसी गुंडों को शामिल प्लाट है। नहीं देना चाहती, बेईमानों को प्लाट नहीं देना चाहती। मैंने पैसे लगा रखे हैं, मैं जानवरों को दे दूंगी। जानवरों के लिए पूरा प्लाट खुला है, मैं आज भी लिख के दे दूंगी। ये बहुत बड़ी बात कही है भाई। फिलहाल करके पड़ोसी शामिल है इसमें, जब भी तो ये हो रहा है। अब कोई अगर यहाँ पे जानवरों का हॉस्पिटल चलाना चाहता हो, कुछ कर सकता हो, तो ये खुला है मेरा प्लाट, चाबी उसके पास दे दूंगी मैं। चलो। मुझे तो एक कमरा बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। वो क्या बोले रहे हैं, सेट उसका सेटल उनका बेजबाना का। हाँ, बेजुबानों का। भाई चलो ये बहुत बड़ी बात है। देखो हालांकि यह बहुत पीड़ादायक बात है, अभी अपनी जगह है, मकान है, प्लाट है, जो भी है वो खुशण लग रहा है, इनका जान का खतरा इन्हें है। चलो लोग तो देखेंगे, देखे जाओगे, तमाशगीन तो बन के लोग देख लें, लेकिन नू को नहीं। अब गलत हो रहा तो कम तुम आके बीच में कैस गए, ये देखो धीरे धीरे गरम बढ़ने शुरू हो गिर जाए। गए थे, फिर मैंने दोबारा बनाई। ये देख लो भाई, तो खड़ा करे ताला लगा रहा लिया है, तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़ ये दिया। देखो इसे ना कहा है। चलो इस पे छोड़ के जाऊं तस्वीर में, अपनी राय जरूर दियो भाई कमेंट तो में। नीचे पड़े थे दरवाजे। अच्छा ये दरवाजे मैंने दोबारा बनाई ना, तो उन्हें मंजा डाल के बैठी थी, मैं लठ लेके सारी रात काटी। कर दे